हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को हेल्थ एंड डिजीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में कि हमारी हेल्थ क्या है, और हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। इनके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। हेल्थ क्या है? हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी कम्युनिटी मेडिसिन का। एवरी इंडिविजुअल diseases to live a healthy, productive and disease free life. Health is one of the मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हेल्थ जो है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन कम्युनिटी मेडिसिन। हमारी कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है हमारी हेल्थ का। एवरी इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिजायर्स टू लिव हेल्दी। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली, हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफ को, एक अच्छे हेल्दी प्रोडक्टिविटी को, और डिजीज फ्री लाइफ को डिजर्व करता है हर एक व्यक्ति, कि वो डिजीज फ्री रहे, उसकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके की कोई डिजीज कंडीशन ना कॉज हो, प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो, हेल्थ उसकी अच्छी रहे, और वो कभी भी बीमार भी ना पड़े। तो हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली सभी लोग इसको डिजर्व करते हैं। हाउएवर हेल्थ इज मच मोर देन सिंपली बिकन फ्री फ्रॉम द इलनेस। हाउएवर, इसलिए जो हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ इज मच मोर देन सिंपली बिगिन, क्योंकि ये सिंपली स्टार्ट होती है फ्री फ्रॉम इलनेस, हमारे बीमारियों के अब्सेंस से फ्री फ्रॉम में स्टार्ट होती है, कि जब आपकी बीमारियां नहीं हैं, आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, वहीं से ही हमारी हेल्थ की स्टार्टिंग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारी जो हेल्थ है सिर्फ बीमारी से डिजीज फ्री होना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी कंडीशन बताई गई है जो कि फिजिकली, जो कि क्या बताया गया है, जो कि फिजिकली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, और सोशली स्टेबल हो, और इन्वायरमेंटल फैक्टर को ये अफेक्ट ना करे, और इकोनॉमिकली भी वो प्रॉपरली हेल्दी हो, और जेनेटिक फैक्टर्स भी कोई ना हो, तभी वो हमारा हेल्दी कहलाता है। However, क्या बताया? However, health is much more than the simply begin free from illness. हमारी जो हेल्थ है वो फ्री फ्रॉम इलनेस से स्टार्ट होती है। इट इज आ डायनेमिक स्टेज, ये हमारी एक डायनेमिक स्टेज होती है, जिसमें हमारे कुछ चेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस होंगे, लाइक कोई फिजिकली चेंजेस होंगे, कोई मेंटली चेंजेस होंगे, या कोई सोशल वेलबींग मतलब कोई सोशली कोई चेंजेस होंगे, या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे, या फिर कोई इकोनॉमिकल चेंजेस होंगे, या कोई जेनेटिक फैक्टर, जो आपका जेनेटिक, आपको जो जीन्स आपको माता पिता से मिले हैं, कोई जेनेटिक फैक्टर, ये आपके फिजिकल, आपकी जो बॉडी के फंक्शनिंग है, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, इनको डिस्टर्ब करता है, उनमें कई सारे चेंजेस को कॉज करता है। और जब ये चेंजेस आपकी बॉडी में कॉज होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करता है,
मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, सोशली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, इन्वायरमेंटल आपका एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या इकोनॉमिकल या जेनेटिक फैक्टर्स भी आपको अफेक्ट करते हैं आपके इन चेंजेस को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई सारे अनहेल्दी चेंजेस दिखाई देते हैं जो कि आपके डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा हेल्दी रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि हमारी बॉडी में अनहेल्दी चेंजेस जब भी दिखाई दे तो हम उसको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन निकाल ले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये भी बताया गया हेल्थ क्या है। हेल्थ जो है हमारी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम फ्री फ्रॉम डिजीज से फ्री रहते हैं, मेंटली प्रॉपर वेलबींग रहते हैं, सोशली वेलबींग रहते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्शन इंटरेक्शन अच्छा होता है, और हमारा जो जहाँ जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो पूरा पॉल्यूशन फ्री है, तो हम हेल्दी हैं। अगर पॉल्यूशन फ्री नहीं है तो हम अनहेल्दी हैं, हमारी इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से भी हमारे कई सारे अनहेल्दी चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं। कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हमारे अनहेल्दी चेंजेस को दिखा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, जहां हमारी हेल्थ में कई सारी डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देती हैं। मॉडर्न हेल्थ केयर मॉडर्न हेल्थ केयर जो है हमारी फोकस करती है नॉट ओनली वन क्योरिंग द डिजीज, ना हमारी सिर्फ डिजीज को क्योर करने के लिए ही क्योर करने पे ही फोकस नहीं करती, बट ऑल्सो ऑन द प्रमोटिंग द हेल्थ, ये बल्कि आपके हेल्थ को भी प्रमोट करती है एंड प्रिवेंटिंग द इलनेस, और आपको बीमारियों से बचाती है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, एंड इंडिविजुअली टू अचीव द मैक्सिमम, और आपको जो है इंडिविजुअली आपको क्या करती है, आपको अचीव करवाती है, एक हेल्दी हेल्थ को अचीव करवाती है, जिससे कि आप हेल्दी रहते हो, एक्टिव रहते हो, और आपकी सोशली वेलबींग अच्छे से आप कर पाते हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कॉन्टरैक्शन, और आपका जो फिजिकली फिटनेस है वो भी मेंटेन रहता है, और मेंटली भी आप मेंटेन रहते हो, डिजीज कंडीशंस भी आपकी एब्सेंट रहती है। इसके अलावा हेल्थ इज कंसीडर्ड आ वैल्यूएबल रिसोर्सेस, हमारी हेल्थ जो है वो कंसीडर करते हैं, कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेस को कंसीडर करता है फॉर द इंडिविजुअली कुछ हमारी हेल्थ को कंसीडर करता है, जिसमें हमारे फैमिलीज कम्युनिटीज और हमारे नेशंस, बिकॉज ये सारे इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअली इंक्लूड होते हैं बिकॉज ऑफ हेल्दी पीपल। अगर कोई हेल्दी पीपल होगा तो ये कंट्रीब्यूट करेगा मोर इफेक्टिवली टू सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को। तो ये क्या करेगा कि आपके हेल्दी एक हेल्दी पीपल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक अपना कंट्रीब्यूशन देगा, उसकी उस व्यक्ति को सोशली इकोनॉमिकली उसके डेवलपमेंट में, और उसको हेल्दी रहने में, जो कि हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद आपके हेल्थ के डेफिनेशन की, कि हेल्थ की डेफिनेशन है क्या आखिर, या क्या हेल्थ हमें क्या डिफाइन कर रहा है, हमें हेल्थ क्या बता रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो द मोस्ट वाइडली accepted definitions of health was given by WHO World Health Organization in 1948। 1948 में WHO, जो कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने 1948 में दी थी सबसे पहली हेल्थ की डिफिनेशन। तो हेल्थ की डिफिनेशन वाइडली जो एक्सेप्ट की गई थी
हेल्थ डिफिनेशन ऑफ हेल्थ को वो WHO ने 1948 में एक्सेप्ट की थी। किसने की थी? हमारे WHO ने। ठीक है, तो WHO ने हमारे 1948 में हमारे हेल्थ की डिफिनेशन को एक्सेप्ट किया था, जिसमें क्या बताया गया था? हेल्थ इज अ स्टेज ऑफ complete physical, mental and social well-being and not mainly merely the absence of disease। जिसमें क्या बताया गया कि हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपके फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ डिजीजेस का एब्सेंट होना आपका स्वास्थ्य बताया गया है, आपकी हेल्थ बताई गई है। तो हेल्थ जो है पूरी तरीके से, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक है और उसे किसी भी तरीके की कोई बीमारी या फिर वीकनेस नहीं है, तो उसे हम हेल्दी बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। इसके अलावा ये डिफिनेशन जो है हाईलाइट की थी, हाईलाइटेड दैट हेल्थ इज पॉजिटिव स्टेज एंड नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। ये जो हमारी हेल्थ की जो डेफिनेशन है, ये हमें बताती है कि हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेज, ये हमारी एक पॉजिटिव स्टेज होती है एंड नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस, ना कि ये हमारे पूरी तरीके से बीमारियों के एब्सेंस को बताती है। ठीक है, तो जब अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी है, उसमें एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव स्थिति, एक पॉजिटिव स्टेज उसमें होती है जब भी वो पूरी तरीके से हेल्दी होता है और उनमें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं, सारी बीमारियां आपकी एब्सेंट होती, तो वो आपका हेल्थ कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सप्लेनेशंस ऑफ WHO डिफिनेशंस की, कि WHO ने हमारी हेल्थ की डिफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है। लाइक पहले हम बात करते हैं आपके फिजिकल वेल बीइंग की, जिसमें आपके WHO ने फिजिकल वेलबींग को क्या बताया? फिजिकल वेलबींग का मतलब बताया है दैट एवरी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम फंक्शन, और बॉडी के सिस्टम और उनके फंक्शंस इफेक्ट करते हैं आपके जो है, एक तरीके से बोला जाए तो शारीरिक रूप से ठीक होने का मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी के हर एक बॉडी के पार्ट्स एक सिस्टमिक रूप से अच्छे से काम करे, अच्छे से अपने एक्शन को प्रोड्यूस करे, अच्छे से अपने एक्शंस को दिखाए और इफेक्ट डाले। ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिखाता है। आप फिजिकली हेल्दी पर्सन हैज, अगर कोई फिजिकली हेल्दी पर्सन होगा तो उसको क्या है, उसका क्या है कि नॉर्मल बॉडी वेट, उसका बॉडी का वेट जो है नॉर्मल होगा। गुड फिजिकल फिटनेस, उसकी जो फिजिकली फिटनेस जो होगी वो अच्छी होगी। इसके अलावा एडिक्वेट न्यूट्रिशन, वो एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक एडिक्वेट जितनी उसकी बॉडी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिशंस को गेन करेगा। साउंड स्लीप्स, और अच्छे से वो सोएगा, अच्छी अपनी नींद लेगा, अच्छी नींद को लेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर बॉडी पोस्चर, अपने पूरे बॉडी के सभी फंक्शंस को मेंटेन करेगा, बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करेगा। इसके अलावा नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस और आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी नॉर्मल रहते हैं। अगर कोई फिजिकली फिट है तो उसके जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो आपके नॉर्मल रहेंगे, बॉडी का पोस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा,
आप अच्छी एक स्लीप लोगे, आपको अच्छी एक स्लीप लोगे और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी आपकी बॉडी में कोई भी नहीं होगी, क्योंकि आप सारे न्यूट्रिशंस को प्रॉपरली अच्छे से ले पाएंगे। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज एंड डिसेबिलिटीज, और आप डिजीजेस से पूरी तरीके से फ्री रहोगे और उनकी कोई भी डिसेबिलिटीज आपको नहीं दिखाई देंगी। एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी विदाउट फेथिंग, और आप बिना थके, बिना बेहोश हुए, बिना इनएक्टिव हुए आप अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से करने में, अच्छे से परफॉर्म करने में कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताता है WHO फिजिकल वेलबींग। अगर फिजिकली कोई हेल्दी है तो उनमें ये सारे सिम्टम्स, ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। अगर फिजिकली कोई हेल्दी है तो उसका बॉडी का वेट अच्छा होगा, गुड फिजिकल फिटनेस, उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा वो एक्टिव फॉर्म में रहता होगा। इसके अलावा वो अच्छे से न्यूट्रिशंस लेता होगा, अच्छी अच्छे से वो स्लीप लेता होगा, नींद अच्छे से लेता होगा, और प्रॉपर बॉडी पोस्चर, अपने पूरे बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन रखता होगा, और इसके अलावा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता होगा, बिना थकान के, बिना किसी अनहेल्दी सिम्टम्स के वो अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करता होगा, और अपनी फ्रीडम के साथ मतलब अपनी प्रॉपर फ्रीडम के साथ रहता होगा, डिजीज से फ्री। कोई भी डिजीज, डिसेबिलिटीज आपको नहीं दिखाई देती अगर कोई फिजिकली फिट है तो ये सारी चीजें आपको कोई व्यक्ति अगर फिजिकल फिट है तो उनमें ये सारी चीजें आपको दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट विथ गुड मसल्स, एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसकी अच्छी मसल्स है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है, या फिर उसकी फिजिकल हेल्दी, तो वो फिजिकली हेल्दी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, फिजिकली, अगर फिजिकली ये सारे किसी पर्सन में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते, ये सारे आपको क्राइटेरियाज दिखाई देते हैं, तो वो पर्सन आपका अच्छा होगा। और एक आप फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होगा कि विथ गुड मसल्स, उनकी मसल्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, अच्छी मसल्स होंगी, अच्छी मांसपेशियां होंगी, कि अपना बॉडी का जिससे कि वो अपना सारा ताकत, अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन कर सके, मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सके। उनकी मसल्स स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये आपके फिटनेस, ये आपकी फिटनेस को इंडिकेट करता है, जिसमें आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस फिटनेस भी आपका जो है, आपका एक फिजिकली हेल्दी कहलाता है। अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर फिट है तो वो हमारा एक हेल्दी फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है। एक अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति, एक हेल्दी हेल्दी व्यक्ति आपका कहलाता है। दूसरा, आपका मेंटल वेलबींग, WHO मेंटल वेलबींग में क्या कहता है, द मेंटल हेल्थ रिफर्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी। मेंटल हेल्थ जो है हमारे इमोशनल स्टेबिलिटीज को डिफाइन करता है, बताता है, एंड एबिलिटी टू थिंकिंग, और ये भी बताता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, थिंकिंग क्लियरली, एक अच्छा सोचने की, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की, एंड कॉपी विथ लाइफ चेंजेस, और अपनी लाइफ को चेंज करने की उसके अंदर कैपेसिटी जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली वेलबींग है, बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, इकोनॉमिकली
वो आपके रिफर करती है, आपके बताती है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को, सॉरी इमोशनली स्टेबिलिटी को बताती है कि आप इस इमोशनली आप अगर स्टेबल हैं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को डिफाइन करती है, आपके मेंटल हेल्थ को बताती है। एंड एबिलिटी टू थिंकिंग, और ये आपको ये भी बताती है कि आपकी जो एबिलिटी है, वो जो सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो आपकी बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। एंड और अपने जो भी लाइफ के चैलेंजेस जो होते हैं उसको परफॉर्म कर पाते हो, अगर आप मेंटली वेलबींग है, अच्छे मेंटली प्रिपेयर्ड है तो। करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स, अगर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड है तो उनमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो जैसे कि उनका जो करेक्टर्स जो दिखाई देते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर कोई मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर्ड है तो उनका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। हर एक चीज में नेगेटिविटी वो नहीं निकालेंगे, बल्कि पॉजिटिव कुछ सोचेंगे कि हर एक चीज को एक पॉजिटिव वे में सोचना, एक पॉजिटिव वे में करना, हर एक चीज को पॉजिटिव थिंकिंग रखना, वो सारी चीजें। तो ये इनका जो जो मेंटली वेल बीइंग होते हैं, जो मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर्ड होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उनकी उनका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। इमोशनल बैलेंस, वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। और गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो होती है वो बहुत अच्छी होती हैं। वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन लेने में बहुत अच्छे होते हैं। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और अपने स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप, और आपकी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस, और जो भी अगर कोई बाई चांस कोई चेंजेस भी हो रहे हैं तो उन सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका मेंटल वेलबींग कहलाता है, मतलब मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ कहलाता है। पुअर मेंटल हेल्थ में रिजल्ट इन एंजाइटी, अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनमें हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तीसरा, आपका जो सोशल वेलबींग बताया गया, जो सामाजिक रूप से जो स्टेबल है, उसमें डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है, तो सोशल वेलबींग, अगर कोई सोशली बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब सोशली भी हेल्दी है, तो सोशल हेल्थ इज एबिलिटी, सोशल हेल्थ जो है एक एबिलिटी है टू इंटरैक्ट द इफेक्टिवली फैमिलीज, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, या अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करता है, अच्छे से उनसे मिलता है, बात करता है, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो वो आपका सोशल वेलबींग कहलाता है। आ सोशली हेल्दी पर्सन, जो भी पर्सन हेल्थ सोशली हेल्दी होगा तो उनमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, कि वो आपके मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, एक अच्छी आपकी रिलेशनशिप को मेंटेन करने का के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पेक्ट अदर, वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करेगा, दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा। और इसके अलावा पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, और जो भी हमारी कम्युनिटीज में जो भी कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी करेगा, लोगों के साथ जैसे मिलना, कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ कोऑपरेट करना, वो सारी चीजें भी मेंटेन करता है। इसमें इसके अलावा ये भी वर्क इफेक्टिवली इन टीम, और लोगों के साथ एक टीम में एक टीम मिल बन करके एक अच्छे से काम करना भी हमारा सोशल वेलबींग को इंडिकेट करता है, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से अपने काम को एक टीम वर्क की तरह कर रहा है, मतलब सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके अच्छे से काम कर रहा है, एक टीम वर्क भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो सोशली कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी है। ठीक है,
तो सोशली वो हेल्दी है, उसे हम एक हेल्दी व्यक्ति बोलते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटेड कॉन्फिडेंटली, जब भी वो किसी के साथ कम्युनिकेट करे, जब भी वो किसी के साथ बात करे, किसी के साथ बोले, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, इसको अच्छे से बोल सकता हूँ, इससे अच्छे से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। एक्सेप्ट सोशल रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक्सेप्टेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके अलावा उससे अपनी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी उसे पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजों को मेंटेन करता है। तो अगर कोई सोशली वेलबींग मतलब सामाजिक रूप से भी हेल्दी है, तो वो क्या करेगा, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फॉलो करेगा, वो अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करेगा और उन्हें मेंटेन करने का भी काम करेगा। तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं हेल्थ, हमारे डब्ल्यूएचओ ने हमारे हेल्थ के बारे में कि हमारी फिजिकल हेल्थ क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ क्या है और हमारी सोशल हेल्थ क्या है, इसके बारे में हमें बताया है। अब बात करेंगे आपके डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में कि डायमेंशंस क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या चीजें देखते हैं और कैसे देखते हैं, क्या क्या इसमें आता है, इनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली डायमेंशंस का मतलब होता है आपका पहलू, कुछ ऐसे पहलू जो हमारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। अगर कोई एक पहलू हमारा बिगड़ता है, तो उसकी वजह से हमारा दूसरा पहलू भी बिगड़ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई एक ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से हमारे कई सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारे बॉडी की कई सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, हमारा एयरवे ब्लॉक हो गया, चोकिंग कॉज हुई, एयरवे ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से हम ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे, हम सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाए होगा, तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगेंगे, लाइक आपका ब्रेन और आपके अदर वाइटल ऑर्गन्स आपके अफेक्ट होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सबसे पहले जो अफेक्ट होगा वो होगा ब्रेन। ब्रेन को अगर 4 to 6 मिनट, विद इन 4 to 5 मिनट्स के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, 5 से 7 मिनट के लिए अगर आप ऑक्सीजन रोक देते हो, ब्रेन में पहुंचने नहीं देते हो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करने देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और जब ब्रेन की सेल्स डैमेज होंगी, तो आपका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाएगा और कोई भी काम ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी एक तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएगी। और जब बॉडी पैरालाइज्ड होगी, तो उसकी वजह से आप कई सारे बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो भी बॉडी के काम है, वो सारी चीजें आपकी नहीं हो पाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जब भी कोई भी एक चीज आपकी डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से बॉडी के अदर चीजें भी डिस्टर्ब होती है। कोई एक ऑर्गन और डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से और भी ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे। तो वही यही इसी इसी चीज को यहाँ पर भी समझते हैं। द हेल्थ हैज सेवरल इंटरकनेक्टेड डिमेंशंस आ जो हमारा जो हेल्थ जो है, हमारा एक इंटरकनेक्टेड डिमेंशंस होते हैं, मतलब एक ऐसा पहलू है जो हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। डिस्टर्बेंस इन वन डायमेंशन, अगर एक पहलू डिस्टर्ब हो जाता है,
ऑफ्टेन आफ्टर द अदर, और इसके बाद आपके और भी ज़्यादा पहलू जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेजरली कई सारी कंडीशंस कॉज होती हैं। ये डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे फिजिकल डायमेंशन होता है, मेंटल डायमेंशन होता है, या सोशल डायमेंशंस होते हैं, या इमोशनल डायमेंशंस होते हैं, या स्पिरिचुअल डायमेंशंस होते हैं, या ऑक्यूपेशनल डायमेंशंस होते हैं, या इन्वायरमेंटल डायमेंशंस होते हैं। टोटल 7 डायमेंशंस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पहलू हमारा डिस्टर्ब हुआ, एक डायमेंशन डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से हमारे कई सारे हेल्थ पे कई सारे नेगेटिव रिएक्शंस हमें, नेगेटिव इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो उसके पास, उसकी वजह से हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे पास सैलरी नहीं है, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। अब हम, जब पैसे नहीं है तो हम खाना नहीं खरीद पाएंगे, न्यूट्रिशनल डाइट को परचेज नहीं कर पाएंगे। जब न्यूट्रिशनल डाइट हम परचेज नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएंगे, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस कॉज होंगी। जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉज होगी तो उसकी वजह से कई सारी डिजीजेस कॉज होंगी। जब कई सारी डिजीजेस कॉज होंगी तो ये हमारी बॉडी के अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करेगा। जब हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती है। तो एक तरीके से यहाँ बोला गया है कि हमारा एक डायमेंशन, एक पहलू अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से कई सारे पहलू आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर हमारे पास सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमारे मन में एक 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 तरीके से ये चलता रहेगा, यार हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम खाना कहाँ से अरेंज करें, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे अपनी जरूरतों को पूरी करें। तो हम एक तरीके से मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत सारे पहलू जो है वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आपके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम वहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। Okay, class. Thank you.